अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज। कार बेंजीन में कार्बन क्योंकि क्या होती है, डबल बॉन्डेड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ठीक है। और बेंजीन जो है ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है विद डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो बेंजीन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन हमारे पास हैं अमोनिया, हाइड्रोक्साइड आइन है, BF3 है, इसी तरह CH3 एनाइन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है BF3। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है। सो BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करता है ये, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल। एन ब्यूटेन की जो है कौन सी कन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल है, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, गूच और हाफ एक्लिप्स्ड। तो इसमें राइट आंसर है स्टैगर्ड। ठीक है। तो इसमें ज़रा देखिएगा हमारे पास जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे कन्फॉर्मेशंस हैं। अब यहाँ ज़रा देखें कि यहाँ पे दोनों मिथाइल जो है इनमें एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री है, तो ये फुली एक्लिप्स्ड है। ठीक है। गूच में क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में यहाँ पे 60 के एंगल पे होते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे जो है 120 के एंगल पे होंगे तो इसे हम एक्लिप्स्ड कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तो 180 का एंगल होता है तो इसे हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। ठीक है। तो ये आपने याद कर लेनी है कन्फॉर्मेशन जो है, फुली एक्लिप्स्ड कब होगा, एक्लिप्स्ड कब है, और इसी तरह जो है स्टैगर्ड कब होती है। स्टैगर्ड में ये होता है कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं होता, सारे जो है स्पेसिफिक एटलीस्ट 60 के एंगल पे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखिए तो इसका राइट आंसर क्या बनता है कि कौन सी कन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल है, तो एंटी स्टैगर्ड जो है। ठीक है। कन्फॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें मिथाइल ग्रुप्स जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट है, 180 के एंगल पे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, मिनिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो है इसमें कौन सी होती है आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल है, ऑप्टिकल है, पोजीशन है, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है। बेसिकली लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि एक कार्बन कायरल है, कायरल सेंटर मौजूद है, तो जहाँ भी कायरल सेंटर मौजूद होगा, ठीक है, वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, मोस्टली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ जरा आप देखें तो ये जो है इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शंस प्रोसीड फास्टेस्ट। वन रिएक्शन किस रिएजेंट के साथ फास्टर होंगे। तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड है और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन कौन देगा, टर्शरी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन देते हैं। SN1 इन्वॉल्व्स कार्बोकेटाइन, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट में, और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्योंकि मोर स्टेबल है तो इसलिए SN1 रिएक्शन कौन इजली देगा, टर्शरी। ठीक है, टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट इन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय विच मैकेनिज्म। अब बेंजीन की आप ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा कि मेजर प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जो बनता है वो किस रिएक्शन के थ्रू बनता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, या रीअरेंजमेंट। तो इसमें ज़रा देखें कि बेंजीन के साथ जब हम Br2 को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूवस एसिड, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होती है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है।
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन एटम जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो एरोमेटिक हैलोजिनेशन प्रोसीड वाया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव जो है वो कौन सा होगा? नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन, टोलोइन, साइक्लोरोबेंजीन। तो टोलोइन इसका राइट आंसर है, क्योंकि टोलोइन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो टोलोइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव टोलोइन ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इन E2 इलिमिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, E2 इलिमिनेशन जो है E2, तो इसमें ज़रा देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वीक बेस, एंटी प्री प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब इसमें ज़रा देखेंगे E2 इलिमिनेशन में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप का लीव करना, वो क्या होगा, एट अ टाइम होगा। ठीक है, सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जो ज्योमेट्री है प्रोटॉन की, हाइड्रोजन की और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप की, वो क्या होनी चाहिए, वो एंटी प्री प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑपोजिट होनी चाहिए। सो E2 एलिमिनेशन रिक्वायर एंटी प्री प्लेनर अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैप। अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, और बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये अगर एंटी अरेंजमेंट के साथ होंगे तो आसानी से क्या न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को, बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और लिविंग ग्रुप दूसरी तरफ से लीव करेगा। ठीक है, सो ये जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, टॉलरेंस रिएजेंट को यूज किया जाता है कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स या एस्टर्स, किस मकसद के लिए? सो इसका राइट आंसर है एल्डिहाइड्स। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट जो है जिसे हम सिल्वर मिरर भी कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट उसमें यूज होता है। टॉलरेंस टेस्ट गिव्स सिल्वर मिरर विद एल्डिहाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, लुकास टेस्ट जो है किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को, अल्केन्स एंड एल्कीन्स को, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स को। तो लुकास रिएजेंट बेसिकली है जिंक क्लोराइड, ठीक है, इन HCl, और ये क्या करता है, ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑयली लेयर बनती है किसकी, अल्काइल हेलाइड की। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो बहुत तेज़ रिएक्ट करता है, फास्टर रिएक्शन होता है। ठीक है, सेकेंडरी के लिए 5 to 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि प्राइमरी जो है उसको हीट करने पे ऑयली लेयर बनती है। सो लुकास टेस्ट जो है इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें अगर वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप जो है वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और अगर वो अल्कोहल है ठीक है, तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होनी चाहिए। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो क्या करते हैं, वो येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं विद आइडोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, आयोडोफॉर्म के बनते हैं, CHI3 के। तो इसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होते हैं। अब इसमें ज़रा देखें कि जो पहला है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये भी रिएक्ट करता है। उसके बाद जो है एसीटोन भी करता है, और हमारे पास यहाँ पे जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स टू अल्केन्स, अल्कोहल को अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, अल्काइल अल्कोहल, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये रिएजेंट जो हैं ये क्या करेंगे, अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे।
सो अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड देन रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस। यानी जब आप क्या करते हैं, अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, अल्कोहल अल्काइल आयोडाइड बनता है, और फिर फास्फोरस के साथ रिडक्शन के नतीजे में किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में कन्वर्ट होगा। सो इसका राइट आंसर जो है वो ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओ एच स्ट्रेचिंग अपेयर अराउंड, ओ एच जो स्ट्रेचिंग है ये अराउंड 3300 पे होती है, और ये जो है ब्रॉड एब्जॉर्प्शन होती है एट 3300 पर सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन्स विल अपेयर मोस्ट डाउन फील्ड इन प्रोटॉन एनएमआर। अब देखेंगे डाउन फील्ड जो है वो कहाँ किसकी होगी, डाउन फील्ड जो है वो हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे होती है, ठीक है। यानी वो तमाम प्रोटॉन जो कि डाउन फील्ड होते हैं, तो डाउन फील्ड कौन से प्रोटॉन होंगे, जो कि स्ट्रांगली डी शील्ड होंगे, ठीक है। तो स्ट्रांगली डी शील्ड वाले प्रोटॉन जो हैं वो डाउन फील्ड होते हैं और उनकी जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो हायर होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कौन सा है, मिथाइल प्रोटॉन है, उसके बाद जो है एरोमेटिक प्रोटॉन जो है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटॉन जो है उस कार्बन के साथ के जो आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और लास्ट पे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। सो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो है ये स्ट्रांगली डी शील्ड होते हैं और ये तकरीबन 9 to 10 ppm पर इनकी जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। अब ये जो NMR के जो बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड मैंने कंप्लीट लेक्चर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ है, तो वो आप देखें तो आपको तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है, वो आप ज़रूर देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री द मॉलिक्यूलर आयन पीक कॉरिस्पॉन्ड टू। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट, रेडिकल केटाइन विद मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या बेस पीक। अब बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन पीक वो होती है जो कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड जो है उसका सेम होता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है कि रेडिकल केटाइन विद मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड, ठीक हो गया। सो इसलिए जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसमें मॉलिक्यूलर जो आयन पीक है इज द इंटैक्ट मॉलिक्यूल विद 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। जस्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, तो उसका जो है मैस टू चार्ज रेशो, यानी जिसकी जो पीक आएगी, ठीक है, उसका जो मैस इंडिकेट होगा वो एग्जैक्टली उस कंपाउंड के मैस के इक्वल ही होगा, ठीक है। सो इसके लिए मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होती है, इट कॉरिस्पॉन्ड टू द रेडिकल केटाइन विद मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट है जी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से, हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक H रिमूव होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एक H रिमूव होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन जो है क्या करता है, उसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो स्टेबल होता है। तो यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट के हवाले से। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इस रिएक्शन में ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और ये रिएक्शन अमाइंस को अमाइड्स को अमाइंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद 1 लेस कार्बन। सो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट गिव्स अमाइन विद 1 फीवर कार्बन एटम, ठीक है। अमाइड किस में कन्वर्ट होगा, अमाइन में, और वहाँ से क्या होगा, अमाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, वो रिमूव होगा। सो एक कार्बन एटम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि इसमें बेंजीन रिंग पे हम अल्काइल ग्रुप की एडिशन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है बेंजीन, टोलुइन, नाइट्रोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। सो इसका राइट आंसर है नाइट्रोबेंजीन। बेसिकली नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मेटा डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये क्या करता है, ये इस रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सी ऑप्शन जो है राइट है। बाकी बेंजीन की भी ईजिली, टोलुइन और क्लोरोबेंजीन इनकी अल्काइलेशन ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ। नाइलॉन 66 जो है ये एडीपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, इसका पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये 66 नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके दोनों जो प्रिकर्सर हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनमें 66 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से एडीपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन जो है इनके मिलने से क्या बनता है, नाइलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोमर ऑफ बेकिलाइट। बेकिलाइट में जो मोनोमर होता है, ठीक है, स्टाइरीन, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड है, विनाइल क्लोराइड या इथाइलिन। सो ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से बनता है, ठीक है। और ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इज फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल है क्या? हक्कल्स रूल कहता है कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे जो जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। इसके अलावा और भी एरोमेटिसिटी के जो है कुछ रूल्स होते हैं। तो इन गिवन ऑप्शन में देखें तो साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें क्या है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ से जरा देखिए कि 4n+2 जो है, इसमें n की वैल्यू आप पुट करते जाएं, ठीक है। n की वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसी तरह 2 वैल्यू पुट करें तो फिर क्या बनेगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पुट करें तो फिर क्या होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन में, ठीक है। अब बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लो ऑक्टाट्राइन में, ठीक है, ट्राइन है, सॉरी ऑक्टाटेट्राइन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो है हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा या नहीं। सो बेंजीन जो है हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हक्कल रूल को जो है ओबे करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कौन सा है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, बेंजीन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डाइएनाइन या साइक्लोब्यूटाडाइन। अब यहाँ जरा देखें कि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक के लिए हमने अभी डिस्कस किया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल है या बेंजीन है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डाइनाइन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ये उस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले फार्मूले को ओबे करते हैं, ये एरोमेटिक हैं, जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है ये एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज अ ट्रोपिलियम आइन, ठीक है। ट्रोपिलियम आइन जो है ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। सो इट इज अ एरोमेटिक, और ये एक प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और प्लेनर होने की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SN2 रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। SN2 रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, SN2 क्या होता है कि जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग ग्रुप का लीव करना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो, एक ही वक्त में हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर कौन सा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शरी जो है फिर वो लेस रिएक्टिव होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव फिर प्राइमरी होगा। तो राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शरी। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द इंटरमीडिएट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की नाइट्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है, बेंजाइल केटाइन है, अरीनियम आइन है, नाइट्रोबेंजाइल रेडिकल है या बेंजीन है। तो नाइट्रेशन है बेंजीन की, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक,
तो क्या बनेगा, अरीनियम आयन बनेगा, और अरीनियम आयन की डी प्रोटोनेशन से फिर क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन बनती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंटरमीडिएट जो बनता है वो अरीनियम आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज मोस्ट कॉमन इन, रीअरेंजमेंट कहाँ पे होती है, SN1 में, SN2 में, E2 में, या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में। तो कार्बोकेटाइन की जो रीअरेंजमेंट है वो SN1 रिएक्शंस में होती है। ठीक है, SN1 इन्वॉल्व्स कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट विच मे रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेसिकली देखें तो कार्बोकेटाइन बनता किस में, SN1 में बनता है या SN2 में बनता है, SN1 में बनता है। ठीक है, तो SN1 में बनेगा तो सम टाइम जो है वो रीअरेंज होगा कार्बोकेटाइन टू अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इस वजह से SN1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली टू अल्कीन्स। अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए डिहाइड्रेशन रिक्वायर्ड है, और डिहाइड्रेशन के लिए किसको यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका राइट आंसर है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट्स अल्कोहल्स टू अल्कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजली। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्ट इजली किस में होती है, नाइट्रोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में, या बेंजीन में। तो इसका राइट आंसर है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसमें आपने याद रखना है, हमने पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एट पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, यानी कि हम प्रीवियस क्या डिस्कस करते रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन। अल्डोल कंडेंसेशन जो है, ठीक है, ये कैसे होती है, टू एल्डिहाइड्स ओनली, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एस्टर। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो बेस जब अटैक करता है तो वहाँ से इनोलेट आयन फॉर्मेशन होती है, और फिर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बाद में। तो ये आपने याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ज़रूरी है कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स कीटोन्स टू अल्केन्स। कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कीटोन्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए दो रिएक्शन आपने पढ़े होंगे FSC में, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक मरकरी अमलगम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट कीटोन्स और एल्डिहाइड्स इनटू अल्केन्स, और ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। एसिटाइलिन जब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली एसिटाइलाइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एसिटाइलिन के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं कॉपर से, सो कॉपर एसिटाइलाइड बनता है, और ये टर्मिनल अल्काइंस जो हैं ख़ास तौर पे वो रिएक्शन देंगे ये। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस जो हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल एसिटाइलाइड बनाते हैं। अब एसिटाइलिन जो है तो इसमें तो है ही जो है दो ही कार्बन है। ठीक है, तो दोनों कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन की जगह पे कॉपर अटैच होगा, तो कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, कॉल्स रिएक्शन कन्वर्ट्स फिनोल इनटू। अब कॉल्स रिएक्शन के थ्रू जो है होता क्या है कि जो फिनोल है किस में कन्वर्ट होगा, सैलिसिलिक एसिड में, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या टोलोइन। तो इसका
इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पहले स्टेप में फिनोल कन्वर्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन में, और फिर जो है सेकंड स्टेप में वो कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है? फिनोल, बेंजल्डिहाइड, इथानोल या एसीटोन? तो इसका राइट आंसर है फिनोल। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए है, और इसमें एट द एंड कॉम्प्लेक्स बनता है वायलेट, कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलरेशन होती है। ठीक है, और फिनोल जो है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। बाकी बेंजल्डिहाइड, इथानोल और एसीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद अल्कोहल। सोडियम मेटल है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी सिंपली, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम एल्कोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपाउंड गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है ये स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइंस के लिए होते हैं, और इसमें होता क्या है कि इसमें कार्बाइल अमाइन में जो रिएजेंट है वो क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है प्राइमरी अमाइंस के साथ तो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि प्राइमरी अमाइंस की इंडिकेशन है। सो ये आपने याद रखना है कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमाइंस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर्स टेस्ट। ठीक है, जिसमें अल्कलाइन KMnO4 यूज होता है। तो बेयर्स टेस्ट को यूज किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए? एरोमेटिसिटी, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कोहल्स या कीटोन्स। तो इसको अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये टेस्ट देते हैं। ठीक है और इसको ख़ास तौर पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज अनसैचुरेशन, और क्या होता है कि इसमें जो कलर है KMnO4 का, ठीक है, क्योंकि KMnO4 सोल्यूशन का कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है, पर्पल और पिंक टाइप। ठीक है, तो वो कलर क्या होगा? डिसअपेयर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है अल्कीन्स और अल्काइंस, और ये टेस्ट जो है स्पेसिफिकली फॉर अनसैचुरेशन के लिए है। क्योंकि KMnO4 से क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन होती है। ठीक है, यानी उनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? MnO2 में कन्वर्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन IR कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यूजली अपेयर्स एट। ठीक है, कार्बोनाइल जो है पीक्स वो आती हैं अराउंड 1700। ठीक है, बेसिकली तो 1715 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखें तो 1000 है, 1200, 1700, 3000, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 1700 है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग शार्प पीक होती है कार्बोनाइल पीक। ठीक है, इस वजह इससे इसको डायग्नोज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टू सिग्नल्स इन प्रोटॉन NMR। अब टू सिग्नल किसके होंगे? जहां पे दो डिफरेंट, ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, तो वहां पे हमारे पास दो सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें कि इसमें जो पहला ऑप्शन है जो कि मीथेन है, तो इसमें सारे प्रोटॉन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं। इथेन में भी केमिकली इक्विवेलेंट है, बेंजीन में भी। लेकिन जो इथानॉल है, अल्कोहल है, तो इसमें दो तरह के हैं, एक मिथाइल है और एक मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। ठीक है, और इनका जो है वो क्या होगा? OH का जो है प्रोटॉन अपेयर सेपरेटली। तो इसमें ओवरऑल देखें तो जो इथानॉल है, ठीक है, उसके कितने सिग्नल आते हैं? 3 सिग्नल आते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। एक मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से, एक मिथाइलिन प्रोटॉन, और एक हाइड्रोक्सिल जो है प्रोटॉन, इसका भी सेपरेट आता है सिग्नल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो जो क्वेश्चन में 2 सिग्नल्स हैं, ठीक है, इनमें से किसी के भी जो हैं वो 2 सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन डिफरेंट सिग्नल्स की बात करें, ठीक है, तो वो किस में होंगे? इथानॉल में होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पाई टू पाई ट्रांजिशन अकर्स इन। ठीक है, पाई टू पाई ट्रांजिशन किन में होती है? सैचुरेटेड अल्केन्स, कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड, इनऑर्गेनिक साल्ट या नोबल गैसेस। तो जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड जो है इसका राइट आंसर है।
सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्कीन्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है पाई टू पाई ट्रांजिशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्प्लिटिंग पैटर्न विल अ CH2 ग्रुप एडजस्ट टू CH3 शो इन HNMR, यानी CH2 जो ग्रुप है उसके एडजेसेंट में CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो उसके जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो क्या होगा, सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा या क्वार्टेट होगा, तो इसका राइट आंसर है क्वार्टेट। और रीज़न क्या है कि CH2 जो प्रोटॉन है इनके नेबरिंग में मिथाइल प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, तो कपलिंग के नतीजे में क्या होगा, क्वार्टेट प्रोड्यूस होगा N+1 रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। N+1 रूल क्या कहता है कि जितने भी इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स होंगे तो स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे बनेगा, N+1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन, नेफ्थलीन, पायरिडीन या टोलोइन। सो पायरिडीन जो है इसका राइट आंसर है। पायरिडीन बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग है, एरोमेटिक रिंग, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है, जिसकी वजह से ये हेट्रो एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मिथाइल केटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी या टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है ये मोस्ट स्टेबल है, और उसकी रीज़न क्या होती है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इस वजह से क्या होता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, और मिथाइल लास्ट पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये मोर स्टेबल है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस ऑर्डर में होगी, ड्यू टू इंक्रीज्ड एस करेक्टर एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। एक तो ये होता है कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी को भी, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ट्रिपल में 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ओवरऑल वो स्ट्रांग है। अच्छा नेक्स्ट जो है द रिएजेंट यूज्ड इन रोजमर्ड रिडक्शन इज। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें एसिड क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इसमें जो रिएजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें कैटलिस्ट यूज क्या होता है, प्लाडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक है। सो ये जो है ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है ये यूज होता है इस रोजमर्ड रिएक्शन में, ठीक है। सो ए ऑप्शन जो है ये राइट है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द सेंट मेयर्स रिएक्शन। अब सेंट मेयर्स रिएक्शन जो है ये अराइल डायजोनियम साल्ट को अराइल हेलाइड और नाइट्राइल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अराइल डायजोनियम साल्ट किस में कन्वर्ट होंगे, अराइल हेलाइड और नाइट्राइल्स में, और इसमें कॉपर साल्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, कॉपर साइनाइड जो है और HCl, ये रिएजेंट यूज होगा सेंट मेयर्स रिएक्शन में, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की ओजोनलाइसिस में ओजोन को यूज किया जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो इसमें होता है कि ओजोनलाइसिस में डबल बॉन्ड क्लीवेज होती है, और जो अल्कीन है वो एल्डी और कीटोन्स में जो है कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस टेस्ट इज यूज टू। टॉलरेंस टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड्स के लिए है, एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इसमें क्या होता है कि इसमें एट द एंड सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसे हम सिल्वर मिरर भी टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप गिव्स एन इफर्विसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है जो इफर्विसेंस प्रोड्यूस करता है, इफर्विसेंस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन, यानी अगर इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड इफर्विसेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, तो राइट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटॉन NMR द केमिकल शिफ्ट ऑफ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन अपेयर्स अराउंड, ठीक है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स जो हैं ये स्ट्रांगली डीशील्डेड होते हैं और हायर केमिकल शिफ्ट पे वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो 9 to 10 ppm पे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इन IR स्पेक्ट्रा द ब्रॉड बैंड अराउंड 3200 to 3600 सेंटीमीटर, ये किस वजह से होता है? ब्रॉड बैंड जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप की OH स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स शोज अ ब्रॉड OH बैंड इन 3200 to 3600 रीजन, ठीक है। तो ये जो है IR स्पेक्ट्रा में हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है OH, उसका एक ब्रॉड बैंड आएगा जो कि इंडिकेशन होगी OH स्ट्रेचिंग की। तो ये हमारा लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।